ग्रामीण जनता, सभी माता बहन भाई बंधु बड़े छोटे सभी को मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके मीडिया के साथी जो आज इस कार्यक्रम को संलग्न करने के लिए हम लोग के बीच में है, हम लोग की बातों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रखते हैं, तो इनको भी मैं स्वागत करता हूं। हम पार्टी की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, बहुत विलंब हो चुका है और आज मौसम भी दूसरे तरह का ठंड है और इतनी देर हो गया। हम लोग 3 बजे यहाँ आए हैं, आप सुबह 10 बजे से 11 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर समय ज्यादा होने के कारण आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग ने आग्रह किया हमने कि मैं डायरेक्ट आपके सामने आ सकूं, आपको बोल चल सकूं। आज इतना ही कहने हम आए हैं आप सबके बीच में साथियों कि हम पहले भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, हम लोग की प्रत्याशी यहाँ पर बैठी हुई है और आप सबका आशीर्वाद मिला। आप सबने बहुत ज्यादा वोटों से हम सबको आशीर्वाद के रूप में दिया। ठीक है, वो चुनाव यहाँ से नहीं जीत पाई, लेकिन हम पार्टी का झंडा सदैव इस तरह लहराता रहा। ये विधानसभा एक अपने आप में अनूठा विधानसभा है। इस क्षेत्र का समझिए कि यहाँ पर हम पार्टी के कार्यकर्ता चंदन ऋषिदेव जी जैसे हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो इस पार्टी के लिए जब से ये पार्टी बनी है शुरुआती दौर से हम लोग के साथ ही रहे हैं और आज तक हम लोग के साथ हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। हो सकता है कि गरीब हैं, क्योंकि ये गरीबों की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। संसाधन नहीं है, लेकिन दिल में जज्बा है, जोश है और वो काम करना चाहते हैं। पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, क्योंकि इनके दिल में गरीबों के लिए प्यार है। इस समाज से ही आते हैं, उस समाज के प्रति इनको संवेदना है, उस समाज को आगे उठाना चाहते हैं। इसलिए रात दिन कहीं पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी जाना हो तो ये आते जाते हैं। इनके सभी साथी भी है, श्री कुमार जी हैं और भी लोग सब हैं। सब लोग मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। तो आप सबसे धन्यवाद भी करने आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि एक और बड़ा कार्यक्रम हम लोग यहाँ करेंगे पार्टी की तरफ से। पूरा ग्राउंड हम लोग भरना चाहते हैं और सिंहेश्वर को भी दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी कितना मजबूत है। इसलिए आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहते हैं साथियों कि हम पार्टी की स्थापना गरीबों के भलाई के लिए हुआ है। गरीबों की आवाज हम पार्टी है, गरीबों की विश्वास हम पार्टी है और गरीब के नेता, दलित के नेता, अल्पसंख्यक के नेता जो गरीब हैं, स्वर्ण भाई भी जो गरीब हैं, उनको हम मंच देता है, उनकी आवाज को बुलंद करता है। इसका उदाहरण देखिए, मंजू सरदार है, समाज के सबसे नीचे तबके से आती है और इनको पार्टी ने टिकट देकर के ये साबित किया है कि हम पार्टी गरीबों की पार्टी है। और जो कोई मेहनत करेगा इस पार्टी में, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, उसको सम्मानित किया जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से ही अपील करना चाहता हूं कि साथियों, समय आ गया है, आप मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपनी संगठन क्षमता इतनी बनाइए, अपनी ताकत को इतना उभारिए कि कल कोई कह नहीं सके कि सिंहेश्वर में हम पार्टी में लड़ने लायक नहीं है। इसलिए आपको अपनी ताकत खुद बनाना पड़ेगा और तभी आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बेटी कोई विधायक बनेगी। इसके लिए एक होना होगा। आपकी संख्या है, मुझे पता है कि मधेपुरा में गरीबों की बहुत भारी संख्या है और गरीब जब एकजुट हो जाएगा तो कहीं पर कुछ कर सकता है, किसी को जिता सकता है। और हम लोग एनडीए के साथ हैं और आप सबको पता है कि एनडीए माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार के विकास के लिए सारा काम किया है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे किसी समुदाय के लिए हो। माननीय नीतीश कुमार जी ने सब काम किया, शांति दिया है बिहार में। जो जंगल राज हुआ करता था, उस जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने का काम किया है। विकास के रथ पर बिहार चलने लगा है और एनडीए का गठबंधन इतना मजबूत गठबंधन है कि आने वाला जो चुनाव जो 25 में संभावित है नवंबर अक्टूबर में, उस दिन हमारा जो नारा है कि 225 सीट से ज्यादा जीतेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग 225 सीट से ज्यादा जीतेंगे। तो वो संकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं
और एनडीए एक होकर के चुनाव लड़ रहा है। सभी जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष, एनडीए के जो प्रवक्ता है वो जाकर के जिले में काम कर रहे हैं। एनडीए के कन्वेनर बना गए हैं, वो जिले में काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बिहार 2005 में कैसा था और जब एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई बना तब बिहार कैसा हो गया और आज बिहार कैसा है, ये बताने का काम कर रहे हैं। आज गरीबों का सम्मान है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 2005 में मात्र बिहार का जो बजट था वो 40 करोड़ था। आज हम लोग कितना है? आज हम लोग 2,78,000 करोड़ का बजट इस वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में, और आने वाला समय में ये बजट का आकार और बढ़ेगा, हम 3 लाख कभी पार कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है इस सरकार में विकास हो रहा है, इस सरकार में शांति है, इस सरकार में औद्योगिक क्रांति होने वाली है। अभी कुछ दिन पहले 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव बिहार में आया। ये पहली बार हुआ, नीतीश जी के सरकार में हुआ। हम लोग को आईटी सेक्टर में करीब 5 से 6,000 करोड़ का प्रस्ताव आया है। साथियों, यहाँ बिजली मिल रही है 24 घंटे, यहाँ रोड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो रही है। इसलिए हम आप सबसे आह्वान करने आए हैं कि एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए को मजबूत कीजिए। जो भी साथी, जिस पार्टी को टिकट मिलेगा, हम सबको मजबूती के साथ लड़ना है। और आप गरीब हैं, आप संघर्ष करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको हम पार्टी को मजबूत करना होगा कि हम पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की आवाज है। आप देख लीजिए, रामरतन ऋषिदेव जी हैं, वो भी आप ही के समाज से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कुमोद जी हैं। अभी देखिए कि हम लोग पूर्णिया के जिला अध्यक्ष, इनको चुनाव हम लोग पिछली बार राजेंद्र यादव जी को कसवा से लड़ाए थे। तो कहने का मतलब हम पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों को मौका देती है। और आप जितना इस पार्टी को मजबूत कीजिएगा, उतना इस भीड़ में बैठे हुए कोई ना कोई फिर विधायक बन जाएगा। तो इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस संकल्प के साथ सब जगह सम्मेलन हो रहा है। पूरे बिहार में 243 सीटों पर हमारा सम्मेलन होने जा रहा है और हम हर जगह रोज कहीं न कहीं कार्यक्रम करते हैं और हर जगह बहुत भीड़ और बहुत उत्साह मिलता है लोगों का। तो हम आपसे यही विनती करने आए हैं कि पुनः लग जाइए, फिर से लग जाइए, गांव गांव में जाकर के लोगों को बताइए कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी एनडीए में है और एनडीए में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और सब मिलकर गठबंधन तैयार किया है जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, गरीब का प्रतिनिधित्व करता है और गरीब का भला इसी में है। इसलिए एनडीए को मजबूत कीजिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को मजबूत कीजिए। तो हम आप सबसे यही कहते हैं, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको पता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर कैसे बना है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो हम पार्टी है वो गरीबों में विश्वास रखती है। और आपको पता होगा कि श्री जीतन राम मांझी जी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनका विभाग है सूक्ष्म लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। एक ऐसा विभाग है कि लोगों को रोजगार देता है, लोगों को उद्यमी बनाता है। तो हम लोग को मौका मिला तो हम धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। 2015 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और 2015 से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं साथियों। पहले 1 विधायक जीते थे, फिर 4 विधायक जीते, 1 एमएलसी हम है और 1 एमपी बने हैं। और आने वाला 25 ऐसा चुनाव है, ऐसा समय है कि हमारी पार्टी का परचम और लहराएगा। हम 4 से 40 भी हो सकते हैं। तो हमको मेहनत करना होगा, हमको मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हमको मेहनत करके ये दिखाना होगा कि हम पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है, उसके कार्यकर्ता कहीं से कमजोर नहीं है। हम गरीब हैं, हम भूखे पेट रह के भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे। ये आप सबको दिखाना होगा साथियों, तभी जाकर के हम पार्टी का जो मकसद है, हम पार्टी का क्या मकसद है कि गरीबों का कल्याण करना। हम पार्टी का मकसद है गरीबों को समाज के मुख्य धारा में लाना, गरीबों को अधिकार देना, गरीबों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना।
आज गरीब हम क्यों हैं? हम इसलिए गरीब हैं कि हम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर विकास करना है तो राजनीतिक रूपी चाबी आपको अपने हाथों में लेना होगा। तो आपके पास इतनी संख्या है, इतना जनमत है आपका, इतना वोट है आपके पास कि आप किसी को भी जिता सकते हैं। अगर आप किसी को जिता सकते हैं तो खुद जीत क्यों नहीं सकते हैं? जीत सकते हैं ना। सिंहेश्वर विधानसभा तो रिजर्व भी है, तो आप जब किसी के लिए वोट दे सकते हैं तो किसी को जिता सकते हैं, तो अपने आप खुद जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको काम करना होगा ताकि आपके बीच का कोई व्यक्ति यहाँ का विधायक बने, यहाँ का एमपी बने। इस जज्बे के साथ आप जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। आपकी समस्या है, आपकी क्या समस्या है? आपके आवास नहीं मिल रहा है, कहीं पर आप देख रहे हैं कि आपके जमीन की समस्या है, आप किसी के पास जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं और किसी की सहारे की आपको जरूरत होती है। मैं कहता हूं आप इतना मजबूत हो जाइए कि आपका बेटा कोई विधायक बने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा आपकी समस्या का समाधान करे, आपके घर में ला करके विकास की सारी चीजों को दे, आपके घर में रोटी कपड़ा मकान का सुविधा मुहैया हो, आपके घरों में रोड बने, आपके घरों में बिजली आए, तभी जाके आप सफल होइएगा, तभी जाकर के आप विकसित होइएगा, तभी जाकर के आपके बच्चों का जो आपका भविष्य है, जो आपने सोचा है कि आपका बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तभी जाकर के सफल होगा। तो एक ही मूल मंत्र है, सब एक हो जाइए, कोई विवाद मत रखिए। चुनाव में ये नहीं सोचना है कि कौन लड़ेगा, कौन पार्टी लड़ेगा, एनडीए लड़ेगा। अगर हम पार्टी लड़ा तो कौन नेता होगा, कौन विधायक बनेगा, ये सोचना नहीं है। पार्टी को जिताना है, एनडीए को मजबूत करना है, तभी जाके आपके लिए काम होंगे, तभी जाकर के आपका विकास होगा साथियों। इसलिए हम लोग आज जो विनती करने आए हैं और चंदन ऋषिदेव जी से कहे हैं, थोड़ा हड़बड़ी में कार्यक्रम किए हैं, इनको तो हमने कहा था कि आप कुछ दिन बाद कीजिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। गरीब व्यक्ति अगर सोचता है और मेहनत करता है, कुछ करता है, तो इतना बड़ा प्रदर्शन भी, इस तरह का भी प्रदर्शन बहुत उम्दा प्रदर्शन होता है। हम हताश नहीं हुए हैं, आने वाला समय में हम और अच्छा काम करेंगे और उम्दा प्रदर्शन करेंगे और बड़ी सभाएं करेंगे और एक बार पुनः सिंहेश्वर को जो हम लोग 15 में खोए हैं उसको पाने का कोशिश करेंगे, निश्चित तौर पर पाने का कोशिश करेंगे। यही शब्दों के साथ, इसी वचन के साथ, इसी वादे के साथ कि हम लोग मजबूत होंगे, एक होंगे, गरीबों का कल्याण होगा, आपका अपना प्रतिनिधि होगा। इसके लिए हम बन करके, जिस तरह से 5 उंगली अलग अलग है, जब मुट्ठी बन जाता है और ताकत बन जाता है, और ये ताकत इनकलाब कहता है, यही इनकलाब क्रांति लाता है और यही इनकलाब बदलाव लाता है। इसी मंत्र के साथ कि जब तक